दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों लगातार मैं आप सबको दिखाता रहूं कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत व नगीना, बिजनौर, अन्य लोकसभाओं के बारे में आप सबको जानकारी देने वाला हूं और लगातार मैं देता भी रहता हूं। तो आज इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा को लेकर। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, मुजफ्फरनगर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो हरिंदर मलिक है, जो 4 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो दोस्तों वहीं बात करें संजीव बालियान, जो वर्तमान में सांसद हैं, जिन्होंने 2019 में आरएलडी के सुप्रीमो अजीत सिंह को चुनावी मैदान में हरा दिया था और ये बहुत बड़ी करारी हार उन्होंने अजीत सिंह को दी थी। वही बात करें बसपा से दारा सिंह प्रजापति भी मैदान में है और कई अन्य दावेदार भी मैदान में। बात करें एक निर्दलीय प्रत्याशी जो सुनील त्यागी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन में काफी उछाल आज देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें अगर जातीय समीकरण वे वोट सीट को लेकर, तो उसमें हरिंदर मलिक कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जब लोकसभा चुनाव में घोषित नहीं हुआ था और टिकट भी घोषित नहीं हुए थे, हमने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया था हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर से उम्मीदवार होंगे और हुआ भी ऐसा ही। हरिंदर मलिक अगर आरएलडी बीजेपी के साथ चली गई तो हरिंदर मलिक इंडिया अलायंस के उम्मीदवार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुने गए। तो दोस्तों दरअसल देखने में आ रहा है हरिंदर मलिक लगातार अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। जहां 42% से ज्यादा ऊपर मुस्लिम वोट हैं, वहीं जाट वोट हैं और दलित समाज व राजपूत समाज काफी संख्या में वोटर हैं वहां पर। और देखने में आ रहा है मुस्लिम समाज तो शायद एक तरफा हरिंदर मलिक को मिल रहा है, लेकिन जाटों के वोटों में सेंध अगर कोई इस टाइम लगा रहा है मुजफ्फरनगर में तो वो है हरिंदर मलिक। जैसा आप सबको हमने बताया था, हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जीत के प्रबल उम्मीदवार हैं और लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार वो बढ़त की ओर भी अग्रसर हैं। तो देखने में आ रहा है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। हाल फिलहाल की अगर मौजूदा टाइम की अगर हम बात करें तो हरिंदर मलिक इंडिया अलायंस के गठबंधन के उम्मीदवार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से प्रबल चुनाव जीत रहे हैं। और देखने वाली बात होगी जहां उनका पूरा परिवार और पूरे उनके साथी लगातार जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं देखने में आ रहा है उनके बेटे जो चरथावल सीट से विधायक हैं पंकज मलिक, वो लगातार क्षेत्रों में जाकर जनता के से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें भारी संख्या में समर्थन मिलता नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये एक चुनावी खेल होता है और चुनावी खेल में लगातार देखने में आता है, उसका आंकड़ा पहले से ही लग जाता है और जनसंपर्क को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं। हरिंदर मलिक अब की बार चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति में है और चुनाव जीतने की स्थिति में हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से दिखाई दे रहे हैं। वही बात करें तो अगर उनके सामने कोई कड़ी चुनौती है और कड़ी चुनौती होगी भी, क्योंकि वर्तमान में सांसद हैं, 2014 में भी उन्होंने वहां पर चुनाव जीता था, 2019 में भी जीता। अगर कोई वर्तमान मौजूदा कांटे की टक्कर उनके सामने है हरिंदर मलिक के, तो वो डॉक्टर संजीव बालियान। डॉक्टर संजीव बालियान एक ऐसी कड़ी है जो जाट समाज से लेकर मुस्लिम समाज के वोटों में बिखराव कराते अब की बार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में देखने में आ रहा है हरिंदर मलिक को लगातार जन समर्थन मिल रहा है और जाट वोट में अगर कोई सेंध लगाने की हिमाकत रखता है या हिम्मत रखता है तो वो हरिंदर मलिक है। दोस्तों मैंने पहले भी कहीं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबको कई बार मैं बता चुका हूं, हरिंदर मलिक प्रबल दावेदार हैं और जाट नेता वो माने जाते हैं और एक अच्छी और सुलझी राजनीति वो करते हैं। कभी भी आप उनके हवाले से बेबाक बयान व बेबाक मतलब कोई ऐसी गलत बात उनके मुंह से नहीं निकलती जिसको लेकर समाज में विरोध हो। और लगातार जाट वोट को लुभाने का अगर किसी के पास अब की बार मौका है तो वो हरिंदर मलिक है। और देखने में आ रहा है हरिंदर मलिक को लगातार जाट समाज समर्थन कर रहा है और सबसे बड़ी नाराजगी बीजेपी है, क्योंकि जाट समाज के लिए मुजफ्फरनगर सीट सबसे प्रतिष्ठा वाली सीट थी और हरिंदर मलिक का कहना है वो अजीत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे इस सीट को जीतकर। और लगातार वो जनता के बीच जाकर जनता का जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। वहीं देखने में आ रहा है कहीं निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर उन्हें पूरी धूम मचा रखी है और हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों की नींद भी उन्होंने अब तक उड़ाई हुई है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी मांगेराम त्यागी के भाषण आप लगातार सुन रहे होंगे और लगातार देख भी रहे होंगे। सुनील त्यागी जो कि राजपूत समाज से आते हैं और मांगेराम त्यागी उनके साथ साथ चल रहे हैं और लगातार उनके बयान हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। तो दोस्तों देखने में आता निर्दलीय प्रत्याशी ने अब की बार धूम मचा रखी है और लगातार दोनों ही प्रत्याशियों की नींद हराम कर रखी है। लेकिन अगर कड़ी टक्कर
हरिंदर मलिक व डॉक्टर संजीव बालियान के बीच वहां पर कड़ा मुकाबला है। लेकिन कड़े मुकाबले के बीच देखने में आ रहा है हरिंदर मलिक चुनाव में काफी बढ़त बनाए हुए और जीत के प्रबल दावेदारों में से एक हैं और इंडिया अलायंस के खाते में मुजफ्फरनगर सीट हाल फिलहाल के दौर में जा सकती है। कई रिपोर्ट व सर्वे में भी आया कि हरिंदर मलिक चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरें और तमाम बातें देखने के लिए आप मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें। लगातार हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे और लगातार आपको लोकसभा चुनाव के माध्यम से तमाम जानकारी आप सबके बीच बताते रहेंगे। तो आप देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। धन्यवाद।